हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करेंगे 32 साइज का, और वो भी पीछे वाला हुक का। अगर सामने हुक का देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं जो मैंने सामने हुक के लिए बनाई हूँ 32 सीना का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने डबल फोल्ड कर ली हूँ। सीना 32 है तो उसका फोर्थ पार्ट 8 इंच आता है और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा कर दी हूँ। ये देखिए कुछ इस प्रकार से 10 इंच हम 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है और वैसे बढ़ा ली। अब उसके बाद लंबाई है इसका 13 इंच, तो 1 इंच बढ़ा करके मैं 14 इंच पर निशान लगाऊंगी। ये देखिए ऐसे, और यहाँ पर भी हम लोग 1 इंच 14 इंच पर ऐसे निशान लगा लेना है। अब इसको सीधा खींच लेंगे ऐसे, और उसके बाद यहाँ से हम लोग देखिए ये हाफ इंच पहले यहाँ पर निशान लगाना है, क्योंकि पीछे में हम लोग हुक लगाएंगे तो हुक आई के लिए हमें आधा इंच छोड़ना होता है यहाँ पर। तो आधा इंच मैं छोड़ दी हूँ। उसके बाद इसका सीना है 32 इंच, तो 32 का फोर्थ पार्ट 8 आता है और गला इसका खुल रहा है 10 इंच। जब 32 सीना हो और गला 10 इंच खुल रहा हो तो हमें क्या करना है, 5 इंच यहाँ पर शोल्डर रखना है। ये देखिए यहाँ पर शोल्डर लग ली 5 इंच, और उसके बाद आप 31, 32, 33, 34 इतना तक आप इतना रख सकते हो शोल्डर। 10 इंच गला खुला हो तो 5 इंच पर। अब हम लोग पहले आधा इंच हुकाई के लिए सीधा खींच लेंगे ऐसे। ये हो गया, ये हुकाई की पट्टी जुड़ेगी इसमें। अब हमें जो शोल्डर है वो 5 इंच, ये देखिए यहाँ 5 इंच रखे हैं, तो यहाँ पर भी हमें 5 इंच रखना है ऐसे। और उसके बाद हमें यहाँ पर सीधा लाइन खींच लेना है। अब उसके बाद आर्म होल यहाँ पर डीपने हम डीप कितना करेंगे, 5.25 इंच। आप 31, 32, 33, 34 इतना तक आप 5.25 इंच ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 5.25 इंच ली हूँ, और यहाँ सीना हम लोग 8 इंच लेंगे 32 का फोर्थ पार्ट, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए। इसीलिए मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ली थी, 10 इंच पर रखी थी, क्योंकि हाफ इंच हुकाई में चला जाएगा और 1.5 इंच हम लोग सिलाई के लिए ऐड करते हैं वैसे। ये हो गया। अब उसके बाद हमें कमर पर आ जाना है। तो कमर हमारा कितना है, 27 इंच। तो हमें हुकाई की पट्टी छुड़ा देनी है, और 27 का फोर्थ पार्ट 6.25 इंच आता है, तो हम लोग 6.25 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे। 1 इंच डाट के लिए निशान लगाना है और 1.5 इंच सिलाई के लिए। ये हो गया। अब उसके बाद हमें इसको इस प्रकार से मिला लेना है। ये हो गया। अब हमें आर्म होल पर आ जाना है। तो आर्म होल में हम लोग 1.25 इंच पर यहाँ पर मार्क करेंगे, और ये डीप हम लोग आर्म होल में करे थे उसको डबल फोल्ड करना है और इसका सेंटर निकालना है। तो ये सेंटर निकल गया। अब इसी से हम लोग मिलाते हुए कुछ इस प्रकार से गोलाई का शेप लगा लेंगे। ये हो गया। अब यहाँ पर हमें शोल्डर देखना है। तो हमें क्या करना है, शोल्डर मैं यहाँ पर पलटने वाला बनाऊंगी, तो इसलिए शोल्डर को मैं 2.5 इंच पर रखूँगी। अगर आपको पाइपिंग वाली बनानी है तो आपको हाफ इंच एक्स्ट्रा कर लेना है। जैसे 2.5 है तो 3 इंच या 2.25 इतना आप कर सकते हो। तो मैं 2.5 इंच पर पलटने वाला बना रही हूँ, इसलिए 2.5 इंच पर निशान लगाई हूँ। अब उसके बाद गला इसका 10 इंच खुल रहा है, तो हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है और 10.5 इंच पर मार्क कर लेना है। ये हो गया। अब उसके बाद इसको सीधा मिला लेंगे ऐसे, और इस प्रकार से इसको हमें ऐसे मिलाना है। आप अगर ब्रॉड करना चाहें गला को तो ब्रॉड भी कर सकते हैं। ये हो गया, गोलाई का शेप लगा लिए। अब उसके बाद हमें डाट का मार्क करना है। तो उसके लिए यहाँ पर हुकाई की पट्टी को छुड़ा दी हूँ और 4.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ, हुकाई की पट्टी जोड़कर 5 इंच पर। अब उसके बाद यहाँ हम लोग ऊपर की साइड 4.5 इंच पर मार्क करेंगे। ये अपने हिसाब से होता है, जितना भी डालो ढल जाता है। उसके बाद हमें इसको कट कर लेना है। ये हो गया कटिंग। अब हमें फ्रंट पार्ट के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा मोड़े हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हुकाई की पट्टी हमें छुड़ा देनी है, ये देखिए कुछ इस प्रकार से। और उसके बाद हमें मैंने देखो यहाँ पर फ्रंट के पल्ले के लिए ज़्यादा मोड़ी हूँ, यहाँ पर कम से कम 2, 2.5, 3 इंच एक्स्ट्रा मैं रखी हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हमें मार्किंग कर लेनी है। हुकाई की पट्टी हमने छुड़ा ली है,
तो ऐसे ही आपको भी करना है अगर पीछे वाला बना रहे हो तो, पीछे हुक वाला। अब हमें यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना होता है। जब भी आप प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाएं आप आधा इंच एक्स्ट्रा ही रखें सामने के पल्ले को। तो यहाँ पर मैं आधा इंच एक्स्ट्रा रखी हूँ। अब इसको हमें सीधा खींच लेना है। ये देखिए ये हो गई। अब उसके बाद हमें जो बैक का पार्ट है उसको हटा लेंगे। अब यहाँ पर शोल्डर का जैसे निशान लगाए थे वैसे ही निशान लगा लेना है। और उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले हम लोग गला देखेंगे। तो गला कितना है इसका, गला जैसे हम लोग पीछे हुक का बनाते हैं तो 6 इंच होता है, उसको हमें 6.5 इंच करना होता है। तो यहाँ पर मैं 7 इंच पर मार्क करूँगी, क्योंकि 7 इंच मतलब बन कर ये 6.5 आएगा। पीछे हुक जब भी बनाएं आप आधा इंच एक्स्ट्रा ही रखें सामने के गले को, नहीं तो ये ऊपर चढ़ जाता है। तो यहाँ पर अब मैं इसको बना ली हूँ और गोलाई का शेप लगा ली। आप जैसा शेप देना चाहे वैसा दे सकते हैं। अब उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ बस्ट पॉइंट, सबसे पहले हम लोग आर्म होल को देख लेते हैं। तो आर्म होल में हमें 1 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा बढ़ाना है। आप कोई भी साइज हो आपको 1 इंच एक्स्ट्रा ही बढ़ाना है। जब भी प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाएं, चाहे आप 40 बनाएं, 31 बनाएं, 32 बनाएं, कितना भी बनाएं, आपको 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है उधर आर्म होल की साइड। अब उसके बाद फ्रंट पार्ट हम लोग हल्का सा ज़्यादा कट करते हैं, तो इसी के लिए मैं यहाँ पर निशान लगा दे रही हूँ। तो ये हो गया, हमें इतने हल्का सा करना होता है, ज़्यादा नहीं। तो ये हो गया। अब उसके बाद हमें बस्ट पॉइंट देखना है। तो बस्ट पॉइंट हमारा है 9 इंच, तो हमें ½ इंच बढ़ाना है और 9.5 इंच पर निशान लगाना है। ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ऐसे लाइन खींच लेंगे। अब यहाँ पर हमने हुक आई की पट्टी की साइड से, यहाँ पर हुक आई तो लगाएंगे नहीं, तो इसलिए हम लोग 4 इंच पर रखेंगे, क्योंकि ये पीछे हुक वाला है। तो अगर सामने वाला होता 4.5 करते। और यहाँ नीचे की तरफ 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाए हैं, 4 है तो 3 इंच। अब उसके बाद ½ इंच पर यहाँ पर निशान लगाए सिलाई के लिए। और उसके बाद हमें डाट कितना लगाना है, यहाँ 2.5 इंच पर लगाना है। 32 सीने में आपको 2.5 इंच लगाना है। तो यहाँ पर लगा दी। उसके बाद यहाँ निशान लगा दी वही 2.5 इंच पर, और ½ इंच हम लोग सिलाई के लिए एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे। ये हो गई मार्किंग। अब हमें इस वाले लाइन को इसमें मिलाना है। ये देखिए यहाँ, ये हो गया। अब उसके बाद हमें यहाँ मार्क करना है। यहाँ से यहाँ 2 इंच की दूरी होनी चाहिए। ये देखिए कोई भी साइज हो आप 2 इंच कर सकते हो। ज़्यादा हैवी साइज है तो उसमें आप 1.5 इंच कर सकते हो। उसके बाद ऐसे कर्व का शेप लगाना है। ये हो गया। अब इसको हम लोग, ये देखिए कुछ अच्छा से इसको मिलाना होता है, क्योंकि सिलाई करते समय फिर दिक्कत हो जाती है। उसके बाद हमें प्रिंस का शेप देना है। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग आर्म होल में ऐसे मिला लेंगे, और इसको हमें अच्छे से ऐसे गोलाई का शेप लगा लेना है। ये हो गया। अब क्या करना है, हमें यहाँ नापना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कमर 27 इंच है, तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ नापना है। उस लाइन पर नहीं, ये हमने मार्क किया था वहाँ पर। तो ये कितना आ रहा है, 3 में 1 पॉइंट ज़्यादा आ रहा है यहाँ। तो उसको हमें यहाँ नहीं, ये वाली, हाँ ये वाली यहाँ पर हमें मार्क करना है। और ये है 27, तो 6.25 इंच पर मार्क करना है। ये हो गया। और 1.5 इंच हम लोग एक्स्ट्रा सिलाई के लिए ऐड कर लेंगे। ये हो गई। अब उसके बाद हमें इसको तिरछा मिलाना है। ऐसे, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, बैक पार्ट लेना है और इसको कुछ इस प्रकार से हमें इसमें मिला देना है। सॉरी, यहाँ पर मैं जो बैक पार्ट है उसमें हल्का सा तिरछा लगाना भूल गई थी। तो यहाँ पर जो डाट लगाए हैं वहीं पर हमें ½ इंच यहाँ पर ये ऐसे निशान लगा लेना है। और उसके बाद हमें फिटिंग की साइड 1 इंच तिरछा लगाना होता है। जब भी आप डीप नेक ब्लाउज बनाओ आप ऐसे
कट कर सकते हैं, क्योंकि फिटिंग की साइड थोड़ा सा झोल आता है, तो इसको हमें काटने 1 इंच हम लोग इसको काट देंगे तो झोल बहुत कम हो जाता है। तो इसके लिए ये कट कर दिए। अब यहाँ पर जितना भी दूरी में ये आया है बैक पार्ट उसको हमें यहाँ पर निशान लगाना है ऐसे, और उसके बाद हमें इसको इसमें मिला लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर मेरा जो वीडियो था वो रुक गया था, इसीलिए इसको ऐसे दिखाना पड़ा है। तो ये जो मार्क की थी उसी को मैं कट कर ली हूँ। अब उसके बाद इसको भी हम लोग ऐसे कट कर लिए, और इसको भी हम लोगों को कुछ इस प्रकार से जो मार्क किए थे उसी में हमें कट करना है। ये हो गया, ये देखिए ये हो गया हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज। अब उसके बाद हमें स्लीव की कटिंग करनी है। तो स्लीव की कटिंग के लिए यहाँ पर देखिए मैंने 4 फोल्ड कर ली हूँ। ये कपड़ा 4 फोल्ड में है। तो यहाँ पर लंबाई इसका 3 इंच है, तो 1 इंच बढ़ाए और 4 इंच पर निशान लगाए। ये देखिए अस्तर वाले जब भी काटो आप 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाओ। और यहाँ पर 2.25 इंच पर ऊपर से नीचे लगाई हूँ, और 6 इंच इसका चौड़ाई है, तो चौड़ाई पर निशान लगाया और 1.5 इंच सिलाई के लिए ऐड करें। अब यहाँ पर भी 7.5 इंच पर मार्क करी हूँ और 1.5 इंच सिलाई के लिए। अब इसको हम लोग ऐसे मिला लेंगे। अब उसके बाद इसको कट कर लेंगे। इसकी जो नीचे में चौड़ाई है वो 6 इंच है। ये हो गया। अब उसके बाद हमें हल्का सा यहाँ पर आधा इंच का गैप में ऐसे कट करना होता है सामने के पार्ट में। तो ये बन गया हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज। अगर आपको इसका स्टिचिंग भी देखना है तो आप कल दोपहर 2 बजे देख सकते हैं, क्योंकि इसका वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर स्टिचिंग की वीडियो नहीं बनाई हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।